बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाजरीन, एक बड़ी ऑफर की है महमूद अचकज़ई साहब ने असेंबली में खड़े होकर। तो ये जो ऑफर है इससे वैसे फ़ायदा उठाना चाहिए, बम्पर ऑफर है। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान से ये लोग डर रहे हैं ना, अगर आप इमरान खान से डर रहे हैं तो मैं आपको इमरान खान से गारंटी लेकर देता हूं कि वो किसी को कोई सज़ा नहीं देगा। आए मिलकर बैठे और जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं। देखिए, सियासतदानों को यही डर है ना कि इमरान खान आएगा तो हमने जो 2 नंबरी की है, फ्रॉड किया है, हम दोबारा फंस जाएंगे। तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा जी मैं गारंटी लेकर देता हूं इमरान खान से कि आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सारे डरे हुए हैं, आर्मी चीफ ने वो ले लिया इस्तिस्ना सारी जिंदगी के लिए। ऐसा खौफ हमने कभी किसी मिलिट्री जनरल के करियर में देखा नहीं था। जनरल तो बड़े मजबूत होते हैं, बड़े दलेर होते हैं, और इतनी बहादुर फौज का ऐसा जर्नैल कि उसको इस्तिस्ना लेना पड़ जाए सिर्फ इस डर से कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए, ये बड़ी मायूब बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है। अच्छा, मैं ना थोड़ा खुशफहमी में भी चला जाता हूं कभी कभी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये तरमीम के अंदर तब्दीली करवाई जा रही हो सकता है कि आर्मी चीफ कह दे कि भाई मेरा इस्तिस्ना वाली शिक जो है वो खत्म कर दें। यानी खुशफहमी कभी कभी पाल लेनी चाहिए, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब का खौफ तो इनके सर पे सवार है, और इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो चौधरी निसार साहब का भी आया। चौधरी निसार साहब का एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा देर कर देते हैं। जो भी काम करना होता है देर से करते हैं। जब उनका वक्त होता है उस वक्त वो काम नहीं करते। जब काम का डंग निकल जाता है ना तब वो काम करते हैं। वो ये कहते हैं 27वीं तरमीम इमरान खान के डर से की गई है। जिस बात का डर है वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता, मुनासिब वक्त पर बताऊंगा। चौधरी निसार, ये खबर जो है ये कामरान वहीद साहब ने ये खबर जो है वो दी है, और उन्होंने इसके बारे में दावा किया कि चौधरी निसार अली खान साहब ने ये बात की है। नाज़रीन, आखिर में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ताज़ियती बयान जारी किया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लिखते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताज़ियती बयान बढ़ाए इंतकाल आईने पाकिस्तान, कि आइन मर गया 1973 का, हम उसके ऊपर जो है वो एक ताज़ियत जारी कर रहे हैं। वजह इंतकाल खौफ इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गहरे दुख और अफसोस के साथ ऐलान करती है कि 1973 का आइन जो अवामी हाकमियत, अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हकूक़ का ज़ामिन था, बाज़ाब्ता तौर पर इंतकाल कर गया है। ये आइन इस वक्त दम तोड़ गया जब इस मुल्क के हुक्मरानों ने अपनी ज़ाती अना, इक़्तिदार की हवस और एक अवामी रहनुमा इमरान खान के खौफ में आकर आइनी बालादस्ती को दफन कर दिया। वो आइन जो अवाम के वोट का हक देता है, अदलिया को आज़ादी देता है, पार्लिमान को बालादस्ती देता था, अब सिर्फ किताबों में जिंदा लाश की मानंद बन चुका है। आज इस सरजमीन पर ना अवाम की मर्जी की हुकूमत कायम होने दी जाती है, ना अदालतें इंसाफ बांटने की जरूरत रखती हैं, ना मीडिया को सच बोलने की इजाजत है। आइन के जनाजे में वो सब शरीक हैं जो इमरान खान के खौफ में मुब्तला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहद करती है कि हम इस आइन को जिंदा करने की जद्दोजहद जारी रखेंगे ताकि ये मुल्क एक बार फिर कानून, इंसाफ और अवाम की हुक्मरानी के तहत सांस ले सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइन पाकिस्तान 1973। तो एक कब्र का कुतबा भी आजकल दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर कि आईने पाकिस्तान 1971 ता 2025, ये आईने पाकिस्तान की जिंदगी थी टोटल। इसके बाद तो अब ये फौत हो गया ना, दफन हो गया, इसके पल्ले ही कख नहीं बचा। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। आज की सबसे बड़ी खबर, और मैंने ये बहुत पहले से आपको बताया था, हम इसके ऊपर वक्तन फवक्तन बात करते रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा जरगा होने जा रहा है, और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करना, ख्वाह वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। यानी जो पार्टी है PTM, उसको भी बुलाया गया, बलूचिस्तान की पार्टियों को भी बुलाया गया, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके अंदर दावत दी गई, और तमाम के रहनुमाओं को कहा गया कि आप आएँ और आकर इसमें शिरकत करें। मीडिया के नुमाइंदगान को बुलाया गया। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मशरान हैं, वो भी आए हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स भी आए हैं, जो कानूनी दिमाग हैं वो भी इसका हिस्सा बने हैं, और सबको बात करने का मौका मिला। कई घंटे तक ये जरगा चला, और इस जरगे के बाद अब एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा।
जब मुश्तरका एलामिया आएगा तो वो तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस जरगे में एक यकजहती और एक भाईचारा देखने को मिला। यानी जो एक पाकिस्तान के अंदर फुकदान है ना, एक मुश्तरका सोच का, इकट्ठे होने का, वो हमें लगा कि यहां पे कंपनसेट हो रहा है। यानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एक पॉलिसी है कि हमेशा इनको डिवाइड करो फिर इनको रूल करो, यानी इनको आपस में लड़ाओ, इनको आपस में लड़ा के एक दूसरे का दुश्मन बना के तो इनके इख्तलाफात का फायदा उठाकर अपने इक्तदार का रास्ता निकालो, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीकाकार है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतरीन फस्तायत झेलने के बावजूद वो 25,000 बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी का जेलों में डाल दिया। दर्जनों बंदे इस पॉलिटिकल पार्टी के कत्ल कर दिए गए, सरेआम कत्लेआम हुआ इस पॉलिटिकल पार्टी का। बेशुमार अभी जेलों में पड़े हुए हैं, लीडरशिप सारी की सारी जेलों में पड़ी हुई है, रोजाना इसके खिलाफ साजिश होती है। लेकिन इसके बावजूद आफरीन है इस पॉलिटिकल पार्टी को कि इसने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बड़े दिल से इकट्ठा किया, सियासी और गैर सियासी तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर बिठाया। और ना सिर्फ बिठाया बल्कि इज्जत के साथ बिठाया। मैं मनाजिर देख रहा था कि पुलिस की जानिब से आने वाले मेहमानों के ऑनर में सलामी दी जा रही थी, बाकायदा पुलिस का बैंड वहां पे मौजूद था। जो भी वफद पहुंचता था उसको पहले एक स्टेज पर ले जाते थे, वहां पे उन्हें सलामी दी जाती थी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था। उसके बाद उन्हें ले जाकर जो है वो जरगा वाले हॉल में बिठाया जाता था। ऐसे शानदार इंतजाम किए गए, ऐसी इज्जत अफजाई की गई है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सबसे वहां पे बात की और जो स्टेट सेक्रेटरी थे वो मुस्लिम लीग नून के थे। आप अंदाजा कीजिए, क्या ये मुमकिन है कि मरियम नवाज एक प्रोग्राम करे लाहौर में और स्टेज सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को लाकर बना दिया जाए? कभी नहीं हो सकता। या मुराद अली शाह करे वहां पे सिंध के अंदर और पीटीआई को, तो पीटीआई का झंडा ही नहीं उठाने देते, बात ही नहीं करने देते। और एक और अच्छी चीज ये है कि तमाम की तस्वीरें लगाई गई हैं इस जरगे के मेन पेज के ऊपर। जो इसका बड़ा पोस्टर है, जो बैनर्स है इसके, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या स्टेक होल्डर ने मैक्सिमम की तस्वीरें लगाई गई हैं और कहीं पे भी इमरान खान की फोटो नहीं लगाई गई। यानी ये सारा मामला पॉलिटिकल नहीं था, ये सारा का सारा मामला पाकिस्तान के लिए था और पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना था। अब एलामिया क्या आता है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, मुश्तरका एलामिया होगा। लेकिन वहां से आवाजें किस तरह की आई, यानी एएनपी के इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा जी कि थोड़ा 5 मिनट वक्त कम है, मुझे ज्यादा वक्त चाहिए, तो उन्हें ज्यादा वक्त दिया गया कि आप ज्यादा वक्त बात करें। सबने अपने दिल की बातें की और ज्यादातर जो मुकर्रीन हैं उन्होंने ऑपरेशन की हमायत नहीं की। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बड़ी ज्यादती है। और जो चीज ज्यादा उठाई गई वो ये कि हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।